नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डालेंगे। पटना सिटी के न्यू अजीमाबाद कॉलोनी में सिरकटी लाश मिलने से सनसनी। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, मृतक के परिजनों ने लड़की के घर पर की पत्थरबाजी। मधेपुरा के मुंडीगंज में रेलवे पुल के पास नदी किनारे लड़की का शव मिलने से सनसनी। रितिका कुमारी के रूप में हुई लड़की की पहचान 9 दिसंबर से थी लापता। सासाराम में न्याय के लिए भटक रहे बुजुर्ग, साइबर अपराधियों ने खाते से उड़ाए 40 लाख। 4 अपराधियों की गिरफ्तारी के बावजूद नहीं मिले पैसे। शेखपुरा के पुरैना गांव में बालू का बकाया पैसा मांगने पर 17 साल की युवती को लाठी से मारकर किया जख्मी। गांव के 2 लोगों पर केस दर्ज। रोहतास के करगहर में नवजात बच्ची को झाड़ी में फेंका। रोने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने पहुंचाया अस्पताल। विशेष देखभाल यूनिट में रखा गया। शेखपुरा के उरानी गांव में डायन के आरोप में महिला को पड़ोस के लोगों ने पीटा। पीड़िता के पति को भी किया घायल। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गया के रानीचक में पुराने विवाद में किसान राकेश सिंह को मारी गोली। घायल किसान का इलाज जारी। मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। सिवान में बारातियों से भरी कार बेकाबू होकर पुल से टकराई। गाड़ी के उड़े पर खच्चे, 4 लोग घायल। मधेपुरा सदर अस्पताल की व्यवस्था की खुली पोल। नर्सिंग स्टाफ से बहस होने के बाद ड्यूटी पर तैनात महिला स्टाफ ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। रोहतास के करगहर में 2 घरों में चोरी। घर का ताला तोड़कर अनाज, कंप्यूटर समेत हजारों की संपत्ति ले उड़े चोर। औरंगाबाद के इटावा गांव के पास बोलेरो ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार की घटनास्थल पर मौत। बोलेरो पर सवार 2 लोग घायल। मोतिहारी में एटीएम का कैश बॉक्स तोड़ ले भागे चोर। गैस कटरे से, जी हां, गैस कटर से एटीएम से काटकर निकाले कैश बॉक्स। बोलेरो से आए 4 चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। छपरा के दिगवारा इलाके में युवक की गला रेतकर हत्या। 2 दिनों से लापता था राकेश कुमार। परिजनों ने हत्या का दर्ज कराया केस। मुंगेर में सड़कों पर मौत बनकर घूम रहा है बालू लदा हाईवा। NH 80 पर हाईवा ने 2 बच्चों को मारी टक्कर, 1 की मौत। आरा में हर्ष फायरिंग में युवक की गई जान। चंदा गांव में जयमाला के दौरान हर्ष फायरिंग, गोली लगने से 18 साल के मुन्ना राम की मौत। बेतिया के जखी पुल के नजदीक अपराधियों ने चिमनी संचालक को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। घर लौटने के दौरान वारदात को दिया अंजाम। नालंदा के राजगीर में बदमाशों के हमले का विरोध। आज दुकानदारों ने किया राजगीर बंद। बदमाशों पर कार्रवाई की मांग। औरंगाबाद में ऑटो की ठोकर से 3 लोग घायल। घायलों को औरंगाबाद सदर अस्पताल में इलाज जारी। सिवान में बेकाबू होकर ऑटो खाई में गिरा। हादसे में 2 लोग घायल। ऑटो में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। मुजफ्फरपुर में सड़कों पर अतिक्रमण के कारण जाम की समस्या। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान किया तेज। बड़े शोरूम के साथ नेताओं की दुकानों पर बुलडोजर। सासाराम में निजी अस्पताल में बिना सहमति के प्रसव पीड़ित महिला का सर्जरी करना डॉक्टर को पड़ा महंगा। पुलिस ने डॉक्टर को किया गिरफ्तार। 50,000 के इनामी रवि गोप को फिर से गिरफ्तार करेगी पटना पुलिस। सिटी एसपी की रिपोर्ट को गृह विभाग भेजने की तैयारी। पुलिस की लापरवाही से मिली थी बेल। सिवान में 10 लाख लूट के मामले की जांच तेज। पटना से SFL की टीम पहुंची। बैंक को किया गया सील। अरवल के सबसे बड़े अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों पर मरीज की पिटाई का आरोप। नजराना नहीं देने पर रेफर करने की धमकी। विरोध करने पर मारपीट। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र में कपड़ा व्यवसायी के घर में चोरी। चोरों ने 21,000 कैश के साथ लाखों का सामान उड़ाया। सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में कुव्यवस्था को लेकर बंध्याकरण कराने आई महिलाओं ने किया हंगामा। गया के चंदौती पावर ग्रिड परिसर में आग लगने से अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। गया में धान के बोझ में, जी हां, धान के बोझे में लगी आग। शरारती तत्वों पर आग लगाने का शक। समस्तीपुर के रोसड़ा में बेकाबू स्कॉर्पियो की टक्कर से 1 बच्चे की मौत, 2 बच्चे घायल। बेगूसराय के बडिया थाना के जानीपुर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से किशोर की मौत। जमुई में घरेलू विवाद में पत्नी को जहर देकर हत्या के बाद पति ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। बाढ़ के बख्तियारपुर में कृषि सुधार बिल के समर्थन में बीजेपी का सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और संजय जायसवाल ने की किसान चौपाल की शुरुआत। 243 विधानसभा क्षेत्रों में लगेगा चौपाल। कृषि सुधार बिल पर मंत्री विजय चौधरी का बयान। कहा, बिहार में किसान समझते हैं अपना हित। कृषि सुधार बिल से नहीं होगा नुकसान।
पटना में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बैठक, हम के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पार्टी को मजबूत करने पर जोर। शेखपुरा के आरजेडी विधायक विजय कुमार के सम्मान में स्वागत समारोह का आयोजन, शिक्षक संघ ने किया स्वागत समारोह का आयोजन। सासाराम में भाकपा माले ने वन विभाग के अधिकारियों पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, चहेते ठेकेदारों को बिना काम कराए अधिकारियों की मिलीभगत से भुगतान का आरोप। पूर्णिया के कस्बा इलाके में कच्ची सड़कें, विकास के दावों का चिढ़ा रही है मुंह, बेलागंज में गांव में कच्ची सड़क पर चलने को मजबूर लोग। गया के सब्जी मार्केट में फूल गोभी और पत्ता गोभी की कीमत में जबरदस्त गिरावट, 3 से 4 रुपए किलो में मिल रहा है एक गोभी, किसान और कारोबारी परेशान। खगड़िया के मानसी प्रखंड में चचरी पुल के सहारे बड़ी आबादी, 3 सालों से पुल का निर्माण अधूरा। रक्सौल में गन्ने की फसल सूखने से किसान परेशान, दवाओं के इस्तेमाल के बावजूद बीमारी की वजह से खेतों में सूखा गन्ना। नवादा में आयकर भरने वाले किसानों को लौटानी पड़ेगी किसान सम्मान निधि की राशि, 749 किसानों की हुई पहचान, कुल 67,22,000 रुपए लिए जाएंगे वापस। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले NH2 पर कभी भी लग सकता है ब्रेक, कैमूर में करमनासा पर बने टेम्पररी स्टील ब्रिज की हालत जर्जर। सुपौल में महिला विकास निगम पर आरोप, बाल विवाह और दहेज उन्मूलन अभियान के कलाकारों को काम करवाकर पैसे नहीं देने का आरोप। कोरोना संकट के बीच कटिहार में शिक्षकों ने नायाब तरीका किया इजाद, टीचर्स फॉर्म ऑफ बिहार नाम का बनाया ग्रुप, 1000 टीचर ज्ञान का कर रहे आदान प्रदान। दानापुर में महावीर कैंसर संस्थान का हाल, परिसर में 100 से अधिक झोपड़ी, रहने की व्यवस्था न होने से परेशानी। बाड़मेर न्यूज 18 की खबर का असर, एकमात्र खेल मैदान में PHED विभाग का काम बंद, खिलाड़ियों के हित में काम को रोका गया। मधुबनी के देवधा उत्तरी पंचायत में सड़क निर्माण में ठेकेदार पर धांधली का आरोप, डीएम के आदेश पर सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच। छपरा में बाढ़ के महीनों बाद भी क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत नहीं। पूर्णिया में बालू के अवैध खनन के कारण नदी का कटाव। लखीसराय में भाड़ा कम करने के विरोध में ऑटो चालकों की हड़ताल। भागलपुर में कई मांगों को लेकर नागरिक संघर्ष मोर्चा का धरना। खगड़िया के डुमरी गांव में कोसी नदी के कटाव को लेकर ग्रामीण भयभीत, प्रशासन से कटाव निरोधक कार्य शुरू करने की मांग। मगध यूनिवर्सिटी थाना में सीओ और थाना प्रभारी ने लगाया जनता दरबार, करीब 12 मामलों का निपटारा। मुजफ्फरपुर में नगर निगम अखाड़ा घाट रोड के दोनों तरफ अतिक्रमण कर बनाए गए दुकानों को हटाया, दोबारा अतिक्रमण करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। कलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एबीवीपी का हंगामा, बार बार प्रश्न पत्र लीक और तय परीक्षा की तिथि रद्द किए जाने के खिलाफ हंगामा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत मुजफ्फरपुर के बूढ़ी गंडक के 3 घाटों का होना है निर्माण, अतिक्रमण की वजह से नहीं शुरू हो सका काम। कुसा त्रासदी के 12 साल बाद भी नहीं बदली तस्वीर, मधेपुरा में पुनर्निर्माण की बाट जो रहे कई ध्वस्त सड़क और पुल पुलिया। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 596 नए मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 5821। दानापुर मोकामा पैसेंजर ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। जमुई में कोरोना को लेकर जागरूकता की दिखी अच्छी तस्वीर, 4 युवकों ने पेड़ के पत्तों को ही मास्क बनाकर पहना। बिहार में 18 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में भी भारी गिरावट की संभावना, मौसम विभाग के मुताबिक 15 और 16 दिसंबर को बारिश की संभावना। सासाराम में सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर, कनकनी से लोग परेशान, घरों में दुबके लोग। पूर्णिया में ठंड से मुश्किल में जिंदगी, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल, अलाव के सहारे कट रही जिंदगी। सिवान में रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के नवनिर्मित आवासीय भवन और परिसर का उद्घाटन, आम लोगों और डॉक्टरों के सहयोग से बना है भवन। गढ़वा के रमकंडा थाना क्षेत्र में घर में घुसकर महिला से गैंगरेप का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कुंची में बुंडू थाना क्षेत्र में एक युवक की पत्थर से कूचकर हत्या, अपराधियों ने बाइक समेत शव जलाने का किया प्रयास, हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। चतरा में पथलगड़ा थाना क्षेत्र में मां लेम्बोइया पहाड़ी मंदिर में चोरी, चोरों ने की प्रतिमा में लगे सोने और चांदी के गहनों की चोरी। धनबाद में बैंकमोड़ थाना क्षेत्र में अपराधियों ने घर में किया बम विस्फोट, विस्फोट में घर के सामान जलकर राख, विस्फोट के बाद दहशत में परिवार। देवघर के रोहिणी स्थित SBI शाखा में चोरी की कोशिश नाकाम, चोर नहीं तोड़ सके अंदर का दरवाजा। रांची में कोकर चौक पर सड़क पर विक्षिप्त का उत्पात, गाड़ियों पर जमकर की पत्थरबाजी, पथराव में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त।
पलामू में धारदार हथियार से एक शख्स की हत्या, गांव की एक युवक पर हत्या का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। देवघर के सारवा में सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही, दिव्यांग मरीज की बिना सहमति के की नसबंदी, हाइड्रोसेल के ऑपरेशन के लिए था भर्ती। बोकारो के बीटीपीएस थाना क्षेत्र इलाके में सीसीएल कर्मी लापता, पत्नी ने थाने में लगाई गुहार, ड्यूटी जाने के बाद गायब अरुण राम। गुमला में सिसई थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत, नाराज ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को किया आग के हवाले। धनबाद में विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाया गया एंटी क्राइम चेकिंग अभियान, बरोरा थाना क्षेत्र में वाहनों की सघन जांच। पूर्वी सिंहभूम के सिरका में गुटबाजी के कारण अंतिम संस्कार के इंतजार में घंटों पड़ा रहा शव, बाद में शव को दफनाया गया। हजारीबाग में नक्सलियों के नाम पर लेवी वसूलने के आरोप में हीरालाल बेसरा गिरफ्तार, आरोपी के पास से नक्सली लेटर पैड, रसीद समेत कई सामान बरामद। कोडरमा में महादेव सोच से सिमरिया काठी तक 12 किलोमीटर तक बन रहे सड़क निर्माण में अनियमितता, नाराज लोगों ने काम बंद करवाया। घाटशिला में एसडीपीओ ने सबरगांव को लिया गोद, रोजगार देने का बनेगा खाका, एसडीपीओ की पहल से लोग खुश। साहिबगंज में बेहतर होगी स्वास्थ्य व्यवस्था, विभाग में 123 पदों पर हो रही बहाली, परीक्षा के बाद नतीजों का इंतजार। हजारीबाग में न्यूज 18 की खबर का असर, बड़कागांव विधायक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी झालू कुमारी की मदद के लिए आगे आई, फुटबॉलर के बारे में जानकारी देने के लिए न्यूज 18 को दिया धन्यवाद। बोकारो के चास प्रखंड में 2 सब स्टेशन बनकर तैयार, चालू नहीं होने से पावर कट की समस्या, बिजली समस्या से मुक्ति की उम्मीद टूटी। जमशेदपुर में बिल्डरों पर अक्षेस की कार्रवाई, मनमानी पर लगाई जा रही है रोक, बिना नक्शा के बने भवनों पर सख्ती। हजारीबाग में धान की बंपर पैदावार, धान खरीद नहीं होने से किसान मायूस, किसानों से धैर्य रखने की मंत्री की अपील। झारखंड में किसानों के 50,000 तक के कृषि ऋण होंगे माफ, सरकार के 1 साल पूरे होने पर मिलेगी सौगात। हजारीबाग में प्री बजट मीटिंग में कृषि मंत्री का बयान। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण किलवा ने सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल, कहा सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। धनबाद के बागमारा में मुराइडी आउटसोर्सिंग कंपनी में नियोजन की मांग को लेकर महागठबंधन का धरना जारी। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में नहीं है फायर फाइटिंग सिस्टम, नए भवन में अग्निशमन के डब्बे में न तो पाइल है न ही नोजल। जमशेदपुर में कोरोना को लेकर अहम बैठक, बाजार और शादी समारोह पर प्रशासन की खास नजर, बाहर से आने वाले लोगों पर रखी जाएगी पैनी नजर। जमशेदपुर में विधानसभा आश्वासन समिति की बैठक, भवन निर्माण के अधिकारियों को फटकार, जल्द आश्वासनों को पूरा करने के निर्देश। रांची में ट्रैफिक पुलिस की सख्ती, जुर्माना नहीं जमा करने वालों के खिलाफ जारी होगा वारंट। बीआईटी मेसरा का 30वां दीक्षांत समारोह, 17 छात्रों को मिला गोल्ड मेडल, 2897 छात्रों को मिली डिग्री। पलामू में नागपुर और हिमाचल प्रदेश की तरह बड़े पैमाने पर संतरे की खेती, किसानों को हुआ मुनाफा। संसद हमले की 19वीं बरसी पर पीएम ने शहीदों को किया याद, शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कहा हम उस कायराना हमले को कभी नहीं भूलेंगे। किसान आंदोलन पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कहा किसान आंदोलन माओवादियों और नक्सल ताकतों के हाथ में चला गया है, सरकार हर मुद्दे पर बातचीत को तैयार। जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद चुनाव में छठे चरण के लिए हुई वोटिंग, 31 सीटों पर डाला गया वोट, 22 दिसंबर को आएंगे नतीजे। हल्की बारिश के बाद पूरी दिल्ली धुंध में लिपटी, घने कोहरे से विजिबिलिटी हुई कम, ठंड से लोग परेशान। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हुई कम, 24 घंटे में आए 30,254 नए केस, 351 की मौत। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन के रखरखाव को लेकर तैयारियां तेज, वैक्सीन आते ही राजधानी में 5 दिन में 1.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाने की योजना। देहरादून आईएमए से देश को 325 नए सैन्य अफसर, पासिंग आउट परेड में 395 अफसर हुए शामिल, 325 भारतीय और 70 विदेशी कैडेट्स थे शामिल।